लेकिन बात आती है, ये तो विधायक है ये, लेकिन जो बड़े नेता है उनकी बात हो रही है कि वो आज अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, वो ना कि पार्टी संगठन की राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो ये दावे से कह सकता हूं कि अगर ये दो विधायक अगर गए हैं तो आपने पद दिया है, आप पद नहीं देते, उनको बोल देते कि बगैर पद के आप रहो, तो क्या जाते हैं आपके पास? आज आपने एक को कारपोरेशन का वो चेयरमैन बना दिया, अब सुमित्रा काजलेकर को लेके आप क्या बनाएंगे? अगर कोई और आने वाला है तो उसको भी प्रलोभन दे रहे हैं ना आप, ये तो सामने स्पष्ट है। वो इसलिए दे रहे हैं कि इनको उपचुनाव में हार दिख रही है, इनको 24 सीटों पे से इनको 1 या 2 सीटें आते दिख रही है, तो ये चाहते हैं कि हम और विधायक तोड़ ले ताकि मनोबल बना रहे, ताकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में तोड़फोड़ नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है। कई विधायक आने को तैयार है, मंत्री नहीं बने, कई लोग आने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो नहीं चाह रहे किसी को लेना भी। अच्छा, एक बात जरूर मैं उसका जिक्र करूंगा कि एक वक्त में आपकी बहुत नाराजगी दिग्विजय सिंह जी से थी और अभी तक उसे तमाम बीजेपी के बड़े नेता कैश कराते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे वन मंत्री के दर्जे वाले, उन्होंने तक माफिया कह दिया था। आप दिग्विजय सिंह जी से नाराजगी दूर है आपकी या नहीं? देखिए प्रवीण जी, आप कई बार सवाल कर चुके हो, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मामले का पटाक्षेप हो चुका है और ठीक है, निपट गया, मामला निपट चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि इस पर दोबारा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। ठीक है, यशपाल जी का रुख कर लेते हैं। यशपाल जी, कल भी डिबेट में जो बीजेपी के साथी थे वो लगातार ये कहते रहे कि माफिया राज हमारे यहाँ नहीं है, वो तो कांग्रेस में था, और तुरंत वो प्रतीक के तौर पर उमंग सिंगार जी के बयान को सामने ले आते हैं। वो आपके सामने बैठ के कह रहे कि पटाक्षेप हो गया, क्यों उस मामले को लगातार बीजेपी खींच रही है, नंबर 1, और नंबर 2 वो कह रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे हैं, उन तक सूचना है ऐसी। मैं प्रवीण जी, पहले तो उमंग जी ने जिस बात का को उद्दलित किया, प्रवीण जी मैं पूछूंगा कि कांग्रेस जो 26 सीटों पर चुनाव होगा मध्य प्रदेश में उपचुनाव, वो संगठन के आधारित होगा या व्यक्तियों के आधारित होगा? क्या दिग्विजय सिंह जी लीड करेंगे या कमलनाथ जी लीड करेंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका होगी? क्योंकि संगठन कांग्रेस का है नहीं प्रवीण जी। आज के जो डिबेट का जो मूल विषय है वो यही है कि संगठन कहां है। और जैसा कि उमंग जी ने कहा है कि चूंकि शीर्षस्थ नेता संगठन को कठपुतली बना करके चलते हैं या उनकी अनदेखी करते हैं, संगठन को पूछते नहीं है, तो अब यह कहा जाएगा कि आने वाले जो 26 चुनाव है वो कैसे लड़े जाएंगे, कांग्रेस उसको किस प्रकार से फेस करेगी। और कल भी अगर आपने कहा कि डिबेट में भारतीय जनता पार्टी इसको कैश कर रही है, तो उमंग सिंगार जी जैसे वो कद्दावर नेता जिन्होंने संघर्ष देखा है, चुनौतियां देखी है और उस कांग्रेस को देखी है, उस परिवार से उमंग जी बिलोंग करते हैं जिन्होंने आजादी के दौर के बाद से लेकर के अब तक कांग्रेस का काम किया है, कांग्रेस का साथ दिया है। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि इस संगठन में क्या बचा पड़ा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रलोभन की राजनीति का आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप उमंग जी पे भी तो नहीं डाल रहे हो कहीं आप लोग? नहीं, डोरे नहीं डाल रहे। उमंग जी सूझबूझ वाले और समझदार है। उनकी जो टिप्पणी थी दिग्विजय सिंह जी को लेकर के वो आज भी मौजूद है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का जाना, दिग्विजय सिंह जी के कारण से सरकार का जाना प्रवीण जी। और आप देखेंगे अंतोगत्वा अंत में जाकर के कमलनाथ जी ने कहा है, बयान दिया है कि मैं अंधेरे में रहा हूं, मुझे अंधेरे में रखा है तो दिग्विजय सिंह जी ने रखा है। तो इस बात को परिलक्षित करता है कि एक शैडो मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे थे, जो संगठन को दरकिनार कर रहे थे, क्योंकि संगठन वही था जिसके चीफ थे कमलनाथ जी पीसीसी के, और मुख्यमंत्री के नाते भी माननीय कमलनाथ जी थे। इसलिए मैंने कहा कि संगठन कांग्रेस का तार तार हो गया। प्रवीण जी, आपका जो इंप्रेशन शुरू से रहा है, मैंने आपकी बुआ जी के विषय से आ रहा हूं, उमंग जी आ रहा हूं, एक सवाल लेके आ जाता हूं, आप तक मैंने बुआ जी के साथ भी के दौर में भी मैंने देखी है, उस वक्त संयोग से मैं पत्रकार हो गया था। आपका बड़ा एक तेवर वाली आपकी सियासत रही है, बुआ की भी बड़ी तेवर वाली सियासत रही है। जैसे ये ट्वीट का ही मैं जिक्र करूं, आपने कहा संजय मसानी वाले फैसले को लेकर आपने कहा कि आपके जीजा जी अधर्मियों के बीच फंसे हुए हैं, उन्हें भी ले आइए। तो संजय मसानी जी को पद देने का डिसीजन आपकी पार्टी का था, ऐसे लग रहा है जैसे आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उमंग जी। देखिए, मैंने संजय मसानी जी को कहा है कि जब आपके जिया जी अकेले पड़ गए, बगैर जो मंत्री बने उनका कोई मंत्री नहीं बना, तो मैंने कहा शोले के ऐसे ठाकुर बन गए जिसके हाथ नहीं है, तो मैंने उनको भी ले आए, वहां उनकी आवश्यकता नहीं है उनको, ऐसा लग रहा बीजेपी को शिवराज सिंह जी की। मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूं। और रही बार बार प्रलोभन की, जो दुबे जी आप बात कर रहे हैं, ये घुमा रहे इस बात को, यशपाल जी, अगर आपने प्रलोभन नहीं दिया तो आपकी सरकार ही नहीं बन पाती। ये मंत्री यही रहते कांग्रेस में, आपके पास नहीं आते।
अगर आप में प्रलोभन नहीं दिया होता तो आज ये या तो मध्यवर्ती की स्थिति बनती है, कांग्रेस की सरकार होती है। तो प्रलोभन के कारण ही सरकार बनी है, यह ना बोले पूरी प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन उस वक्त तो कई लोगों ने कहा था हम दिग्विजय सिंह जी के कारण जा रहे हैं, बहुत सारे जो बेंगलोर में से उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने वीडियो जारी करके कहा कि भाई हम तो दिग्विजय सिंह जी आए थे, हम उनके साथ क्यों जाएंगे, अब उन्हीं के कारण तो यहाँ आए हैं। देखिए दिग्विजय सिंह, ये बेंगलोर की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह जी चाहे मैं हूं, ऐसे कई मंत्री गए थे। आप 5 किलोमीटर दूर बैरिकेड कर रखे थे भाजपा सरकार ने, मिलना तो दूर की बात है, आप देख भी नहीं सकते हो आंख से, ऐसी किलेबंदी कर रखी थी इन लोगों ने। उनको लाया चार्टर से, भेजा चार्टर से। आदमी जब बात करेगा तो सुलह की बात होगी। अब उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला ये तो बात की चीज है। जब चीजें चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद बोल रहे कि हमने ये चाहते तो मिल सकते थे। भैया आपको खेत क्यों किया, ऐसी बना दी, जेल बना दी जैसे कि दूसरे देश में भेज दिया इन्होंने। अच्छा, अभी सूचना है कि आप पास, जल्दी से सवाल आप ले रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत तेजी से हमारे हाथ से खिसकता है। अभी सूचना कि और किन किन पर डोरे डाल रही है बीजेपी? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि चुनाव के पहले जितने लोग आ जाए उतने आ जाए, लेकिन अब ये मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अंतरात्मा पे जितने विधायक हैं उन कार्यकर्ताओं ने जिताया, पार्टी ने जिताया, संगठन ने जिताया, ये उनको समझना है कि वो अपने भविष्य को कांग्रेस में रखे तो सुनिश्चित रहेगा। जैसे कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी में गए, उमा भारती जी की क्या हालत है सबको पता है कि उनको क्या गर्त में कर दिया। तो ये संगठन और बात करते हैं तो आज पता, उमा भारती ने संगठन के नाम पे उनको आगे बढ़ाया था, आज उन्हीं संगठन ने, भाजपा के संगठन ने उनको घर में पहुंचा दिया। अब सिंधिया जी की क्या स्थिति होती ये तो भविष्य बताएगा। ठीक है, ये सिसोदिया जी और कुछ नाम लगातार दावे कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बहुत लोग कतार में हैं, तो और कितने आने वाले दिनों में और भी दिख सकते हैं क्या? देखिए इस बार इनके लहजे में दम नहीं था उमंग सिंगार जी के लहजे में कि कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा मैं अनुरोध करता हूं कि अंतरात्मा की आवाज पे लोग नहीं जाए, मतलब उन्हें शायद सूचना है कि आप और लोगों पर डोरे डाल रहे हो। यशपाल जी, देखिए प्रवीण जी, इस बात से स्पष्ट भी हो रहा है, परिलक्षित भी हो रहा है कि अगर कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, भूतपूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में, अगर आज ये कहते हैं कि मैं विधायकों से, मेरे दल के विधायकों से मैं मन की बात करूंगा, अब उनका मन तो हो गया खट्टा। जो शेष बच गए हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे और हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। ये स्वविवेक, स्वस्फूर्त निर्णय है प्रवीण जी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय भी उनके लिए खुले हुए हैं। जो आएगा उनका स्वागत किया जाएगा, जो आएगा उनका स्वागत किया जाएगा। तो वक्त यहीं तक चर्चा की हमें इजाजत देता है। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कितने बड़े बड़े शब्द हैं, स्वस्फूर्त लोग आ जाते हैं, क्या वाकई स्वस्फूर्त आ जाते हैं? ये खेल जो है वो चलता रहेगा। और ऐसे में लेकिन एक बात सही है, उमंग सिंगार के ट्वीट पर गौर करना चाहिए पार्टी को कि नेता दरअसल कौन? नेता वो जो लीडरशिप भी दे और नियंत्रण भी दे, कंट्रोल भी करे कि लोग नाराज क्यों हैं। क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।